उन लोगों को स्लोगन लिखने में कुछ गलती, उनको 600 पार कर देना चाहिए। पास में हम लोग उनको कहेंगे तड़ी। राजद है यहाँ पे दो गुटों में बटी हुई है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि राजद के कोर वोटर हुआ करते थे, वो इधर उधर जा रहे हैं। तो ये चुनौती नहीं आग्रह करेंगे तेजस्वी जी की 17 महीना का जो कार्यकाल था उसमें 5 लाख युवाओं को रोजगारी दिया गया, जो 17 साल में नहीं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप न्यूज 4 बिहार देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे जी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। क्या माहौल है, चुनावी समर है और क्या माहौल चल रहा है? आप देखिए बिहार में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, पूरे देश में महागठबंधन का लहर है और हम तो यही सीवान की जनता से आग्रह करेंगे कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीवान के राजनीतिक गांधी श्री अवध बिहारी चौधरी को अपना अमूल्य वोट देकर के आप विजयी बनाएं, महागठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ से चुनाव जिताएं। आज अवध बिहारी चौधरी अपना नामांकन कराए हैं, तेजस्वी यादव आए थे, कितना प्रभाव डालकर गए? सर बहुत प्रभाव पड़ा, आप इतना भीड़ था और इतने चिलचिलाती धूप में हम लोग का मुंह सूख जा रहा था, लोगों के चेहरा पर कितना ग्लेजिंग था। और खुशी तो इस बात की है कि पत्रकार बंधु, आप तो पत्रकार हैं, आपकी मजबूरी है पत्रकारिता करना, आप लोगों के चेहरा पर भी गजब का ग्लेजिंग था, आप लोग भी मने मने बहुत खुश थे। लेकिन इसीलिए हमको आप लोगों के खुशी से लगता है ना कि महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, कितना मतलब यहाँ पे चुनौती होगा, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि राजद है यहाँ पे दो गुटों में बटी हुई है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि राजद के कोर वोटर हुआ करते थे, वो इधर उधर जा रहे हैं। तो ये चुनौती नहीं हो सकती है? यहाँ किसी प्रकार की चुनौती नहीं है, यहाँ पर एनडीए ने सवर्ण समाज को ठगा है, ये आपको पता है। एनडीए ने सवर्ण समाज को अपना बधुआ मजदूर समझा है और सवर्ण समाज जो यहाँ का है एकदम अपमानित हो गया है, एनडीए से ठगा महसूस कर रहा है। इसीलिए सवर्ण समाज के सारे लोग महागठबंधन के प्रत्याशी को इस बार एकजुट होकर वोट देंगे और महागठबंधन के प्रत्याशी बम्पर वोट से चुनाव सीमान से जीतेंगे। एक चीज कहा जाता है, आप अपने बातों को मतलब निडर होकर बेबाकी तरीके से रखते हैं। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में भी जो राजद के प्रत्याशी हुआ करते थे वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। और सारण की बात की जाए तो सारण में भी कुछ वैसा ही परिस्थिति है, क्योंकि सारण के में भी राजद के कुछ ऐसे नेता है जो कि भीतरघात कर रहे हैं। ऐसा मतलब क्षेत्रीय लोगों का कहना है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अब दूसरे किसी के विषय में हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपने विषय में बोलेंगे और अपने प्रत्याशी के विषय में बोलेंगे सर। और हम अलग किसी नेता, हर किसी के महत्वाकांक्षा कुछ अलग अलग होती है। बहुत लोग राजनीतिक तृप्त होते हैं, मैंने एकदम संतुष्ट होते हैं, बहुत लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है, किसी की महत्वाकांक्षा नहीं होती है। तब उन लोगों के विषय में हम टिप्पणी करें, ये सुबह हमें नहीं देगा सर। हम अपने आप में बताएंगे। हमारे प्रत्याशी के विषय में आप पूछिए, महागठबंधन के कोई प्रत्याशी सिवान, गोपालगंज, छपरा, महाराजगंज, शिवहर प्रत्याशी के विषय में बताएंगे आपको हम। क्या इस बार क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? विकास, रोजगार, नौकरी, हमारी मुद्दा यही है महागठबंधन की। अच्छा, अभी हम सिवान में हैं और सिवान को लेकर के बात करें तो सिवान में अगर आपके प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी सिवान के लिए? देखिए, सबसे पहले पहली प्राथमिकता की यहाँ जितनी बंद चीनी मिलें थी सब बेच दी गई जमीन, सो आपको पता होगा। सिवान की सिसवन ढाला के विषय में आपको पता होगा। सिवान को मने एकदम शिक्षित, स्वरोजगार बनाना ही प्रथम प्राथमिकता रहेगी उनकी। सिवान का विकास हो चौमुखी ढंग से। तेजस्वी जी के हाथ जब मजबूत होगा तभी विकास की, बिहार की विकास होगी। सिवान उसमें सिवान तो अछूता नहीं है, सिवान में भी विकास होगा। और बिहारी चौधरी जी जो हैं वो सिवान के राजनीतिक भीष्म पितामह है, उनसे योग्य भविष्य कोई नेता नहीं है सिवान में, उनसे अनुभवी कोई नेता नहीं है। हम बहुत छोटे थे तो उनको काबीना मंत्री कहा जाता था, कई बार विधायक रह चुके, कई बार बिहार सिवान का प्रथम सभापति बने हैं वो, इसके पहले सिवान में कोई सभापति नहीं बना था। तो उनके अनुभव से सिवान की जनता को लाभ मिलेगा। अच्छा, 400 पार क्या कहेंगे? उन लोगों को स्लोगन लिखने में कुछ गलती, उनको 600 पार कर देना चाहिए। पास में हम लोग उनको कहेंगे तड़ी पार, वो एकदम तड़ी पार हो जाएंगे। इस बार 400 पार की आप छोड़ दीजिए, वो तड़ी पार हो जाएंगे। जनता समझ चुकी है कितने दिन जुमलेबाजों की सरकार चलेगी। मिट्टी का घर कितने दिन तक, रेत का घर कितने दिन तक चलेगा? हाथ जोड़ कर आग्रह करेंगे तेजस्वी जी की 17 महीना का जो कार्यकाल था उसमें 5 लाख युवाओं को रोजगारी दिया गया, जो 17 साल में नहीं हो सका। स्पष्ट बात है। तो तेजस्वी जी के क्रियाकलाप को देखते हुए, उनकी जज्बात को देखते हुए, वो जो कहेंगे सो करेंगे, तो उनके हाथ को मजबूत किया जाए। और सिवान के जो भी अनुभवी हमारे विश्व पितामह नेता है, गांधी है सिवान के, जो श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उनके अनुभव से सिवान का विकास कराया जाए, उनको अमूल्य वोट देकर आप विजयी बनाए। इस जीत में टूना जी पांडे का कितना योगदान होगा? नहीं, ये जितना
एक आम कार्यकर्ता का जो योगदान है उतना हमारा भी योगदान रहेगा। महागठबंधन के एक आम कार्यकर्ता जितना मेहनत कर रहा है उतना हम भी मेहनत कर रहे हैं। हमारी जो जीत होगी महागठबंधन की, सारे कार्यकर्ताओं की जीत होगी। सिवान के मन पसंद हमारे देवतुल्य जनता की जीत होगी, हमारी व्यक्तिगत नहीं होगी। उसमें हम एक कड़ी है, जैसे सेतु बन रहा था ना, उसमें गिलहरी भी थोड़ा सा कंकड़ डाल रही थी, तो वो गिलहरी जैसा हमारा जो उसमें काम है ना, छोटा सा वही हमारा कंकड़ जैसा है। ये तो हमारी महान जनता और हमारे जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, ये उनकी जीत होगी, सिवान की जीत होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद।